टॉपिक है वो है मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशन ये है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आपके पास होता है वो होता है मोमेंटम, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called momentum, जिसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं P इज इक्वल टू mv। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन ये है कि दो बॉडीज, सपोज करो हमारे पास दो बॉडीज हैं, उन दो बॉडीज का टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम सेम हो तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं द मोमेंटम before collision and the momentum after collision remains constant। of two interacting bodies। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी हमारे पास सपोज करें दो बॉडीज हैं, उनका टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम अगर सेम हो तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। सपोज करें हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है आपके पास मास m1, दूसरी बॉडी आपके पास है मास m2। मूव करने से पहले m1 की जो वेलोसिटी होगी वो होगी u1 और m2 की जो वेलोसिटी होगी u2। यानी मास m1 और m2 की मोमेंट से पहले जो वेलोसिटी होगी वो 1 होगी और m2 की वेलोसिटी u2 होगी। m1 की u1 होगी, m2 की u2 इसकी वेलोसिटी होगी। द वेलोसिटी ऑफ mass m1 is u1 and m2 is u2। ये आपके पास है बिफोर कोलिजन। इस इधर मैं लिख लेता हूं बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले mass m1 की वेलोसिटी होगी u1, m2 की वेलोसिटी होगी u2। यही चीज मैंने इंग्लिश में लिखी है। अब क्या होगा, जैसे ही ये मास m1 एंड m2 मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, ये मास ऐसे मूव करेगा, तो क्या होगा, ये आपस में आके इस तरह टकराएंगे। अब ये आपके पास मास m1 एंड मास m2, ये आपके पास है m1 एंड m2 एट द टाइम ऑफ कोलिजन। अब ये देखो जस्ट ये दोनों मैसेज आपस में टकरा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम
mass m1 and mass m2 will collide each other, यानी एक दूसरे के साथ टकराएंगे। जैसे ही मैस m1 एंड m2 टकराएंगे तो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो ये मैस m2 ऐसे मूव करेगा और मैस m1 ऐसे मूव करेगा। तो अब ये फिर से दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये ऐसे मूव करेगा। अब जो टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटी होगी वो होगी m1 की v1 होगी, m2 की v2 होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं आफ्टर कोलिजन। अब टकराने के बाद क्या होगी? द वेलोसिटी ऑफ mass m1 is v1 and m2 is v2। टकराने के बाद मैस m1 की वेलोसिटी v1 होगी और m2 की वेलोसिटी जो होगी हमारे पास v2 होगी। तो जैसे कि हमें पता है, अगर हम मैथमेटिकली कुछ प्रूफ करें तो हम जानते हैं कि मोमेंटम की जो रिलेशन है वो है mv। अगर हम बिफोर कोलिजन बात करें तो वो होगी m1 u1 प्लस m2 u2, ये बिफोर कोलिजन। इसी तरह m1 v1 प्लस m2 v2, ये रिलेशन है आफ्टर कोलिजन। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लॉ के मुताबिक मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब यहां से देख सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये है और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये है। तो हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन ये है m1 v1 प्लस m2 v2। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी और ये आपके पास प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये डेरिवेशन समझ आई होगी। थैंक यू।